हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल HND फार्मा क्लासेस में। और आज हम कुछ आगे सिलेबस को बढ़ाते हुए यूज़ करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होगा उसको हम आज एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक, आपके सिलेबस में दिया हुआ है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द फार्माकोलॉजी, और ये जानने के लिए भी जरूरी है। जब हम आगे स्टडी करेंगे तो कुछ वर्ड अगर बीच में आता है तो क्या होता है, उसके पहले हम उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बताने की जरूरत नहीं है फार्माकोलॉजी। आप पिछले 3-4 वीडियो से मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी का क्या डेफिनेशन होता है या फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ था, फार्मेकॉन एंड लोगोस। फार्मेकॉन मीन्स यस ड्रग एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। तो स्टडी ऑफ द ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ओके, अब यहाँ पर देखिए ड्रग, क्रूड ड्रग, मेडिसिन एंड ड्रग्स। ड्रग्स ऐसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रूड ड्रग क्या होता है। तो क्रूड ड्रग में बी डिफाइंड एज ए रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग। जो ड्रग का कच्चा फॉर्म है वो क्या कहलाता है? क्रूड ड्रग कहलाता है। कच्चा फॉर्म कोई भी हम सीधे मेडिसिनल प्लांट से हम जो तोड़कर ऑब्टेन कर रहे हैं, तुलसी है तो तुलसी का पत्ता अगर हम तोड़ रहे हैं, नीम है तो नीम का पत्ता हम तोड़कर उसको यूज कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएगा? क्रूड ड्रग कहलाएगा। ड्रग क्या होगा? जब हम इस क्रूड ड्रग को प्रिपरेशंस के रूप में हम यूज करेंगे तो वो क्रूड ड्रग कहलाएगा। जैसे हमने क्या किया, नीम का पत्ता ले लिया, उसका काढ़ा बना लिया, तो दैट काढ़ा इज द क्रूड ड्रग। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन वो होता है कि जैसे क्रूड ड्रग्स को ड्रग्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम किसी सूटेबल एक्सेप्टेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सूटेबल एक्सेप्टेबल डोजेस फॉर्म में ऐसा फॉर्म हम बना देते हैं ड्रग का कि वो हम आसानी से कन्वीनियंटली उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, उसको ले सकें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मेडिसिन कहलाएगा। मेडिसिन इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ डोजेस, है ना। डोजेस फॉर्म ही है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, तो ये सब फॉर्म ऑफ डोज ही है। वो क्या कहलाता है? मेडिसिन कहलाता है। नाउ ड्रग्स का मतलब ये होता है, ये भी एक तरह से क्रूड ड्रग का ही फॉर्म है, बट इट इज यूज्ड एज ए मेडिकल साइंस। बट इसका मिसयूज ये है कि ये मिसयूज इसलिए इसको किया जाता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? डिप्रेस करने का काम करता है। तो नशे के लिए जो चरस, अफीम, गांजा, हस ये सब लेते हैं, दैट इज कम्स अंडर द ड्रग्स। Drugs are the agents which stimulate the central nervous system, okay, either psychotic or anxiety। ठीक, तो ड्रग, क्रूड ड्रग और मेडिसिन और ड्रग्स आप समझ गए होंगे। ड्रग जो है वो, क्रूड ड्रग जो है वो कच्चा पदार्थ होता है, क्रूड ड्रग से हमको ड्रग मिलता है, ड्रग को हम डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेडिसिन कहलाता है। और मेडिसिन जो है वो कभी ड्रग्स के रूप में भी हम उसको यूज करते हैं। ओके, ड्रग्स जो नशे के लिए यूज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? तो फार्माकोकाइनेटिक मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी अबाउट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब बॉडी जो हमने ड्रग लिया है उसका किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से उस ड्रग का क्या क्या होता है, दैट इज अ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक इज नथिंग बट इट इज ड्रग का क्या क्या करता है बॉडी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसमें क्या क्या कर सकता है? एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का, मेटाबॉलिज्म होगा, और फाइनली दैट ड्रग इज एक्सक्रीटेड। तो ADME स्टडी इज नोन एज pharmacokinetic. ADME study is known as pharmacokinetic. Okay, now pharmacodynamic क्या होता है? Pharmacodynamic is nothing but it is the what the drug does to the body। अब जो ड्रग हमने लिया है फार्माकोकाइनेटिक में, तो बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कर दिया ना। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर जो ड्रग है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगा। फार्माकोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रग के लिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेन है कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आया, कोई मैकेनिज्म ही नहीं हुआ, तो उस ड्रग को लेने का कोई मतलब नहीं है। तो फार्माकोडायनेमिक जो होता है वो क्या है? वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रिसेप्टर्स होंगे, प्रोटीन बाइंडिंग होगा ड्रग का, उसके बाद वो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो भी एक्शन आएगा, जिसको हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक अभी आप इतना समझिए। फार्माकोडायनेमिक इज नथिंग बट इट इज द स्टडी अबाउट द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इट इज स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोकाइनेटिक इज स्टडी अबाउट द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक इज स्टडी अबाउट द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद फार्मेसी जो है, फार्मेसी को इन जनरल टर्म्स में हम बोलेंगे एक लोकेशन है, एक प्लेस है
जहाँ पर ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है, ये जनरल वे में हो गया। अगर फार्मेसी को साइंस के वे में लें तो फार्मेसी इज अ साइंस वेयर वी विल क्या करेंगे, हम वहाँ पर डिस्पेंस करेंगे ड्रग को, बनाएंगे ड्रग को, उसको डिस्पेंस करके जनरेट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो फार्मेसी जो है वो एक साइंस होता है जिसमें हम ड्रग का डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम उस ड्रग का कभी कभी प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग वर्ड है उसको प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, उसको कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं। कंपाउंडिंग वर्ड के कारण जो फार्मेसी एक प्लेस है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उसको पहले क्या बोला जाता था, कंपाउंडर। कंपाउंडर बोला जाता था क्योंकि वो क्या करते थे, वो कंपाउंडिंग करते थे, वो प्रिपरेशन करते थे, वो डिस्पेंसिंग करते थे। तो वो डिस्पेंसर भी है, वो कंपाउंडर भी है, लेकिन अब कंपाउंडर को थोड़ा इज्जत से फार्मासिस्ट बोला जाता है। Okay, so pharmacy is a science where we will prepare, we will dispense, we will compound the drugs. Okay, drugs नहीं, compound the medicine या compound the drug. Okay, now therapeutic जो है, ये word जो therapeutic जो आया हुआ है, that word is derived from the therapy. थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना, ठीक। तो एक थेरेपी चलता है 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, ये जो साइंस है वो थेरेपेटिक कहलाता है। थेरेपेटिक इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी, जिसमें हम थेरेपेटिक में क्या पढ़ेंगे, किस तरह से थेरेपी देकर हम किसी डिसीज को ठीक कर रहे हैं। ओके, नाउ कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमो का मतलब क्या हुआ है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, और थेरेपी का मतलब मैंने आपको बताया अभी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम जो केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं वो कीमोथेरेपी कहलाता है। अब वो केमिकल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हम उसको ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर हम उसको एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स से हम थेरेपी करेंगे, एंटीबायोटिक्स से हम किसी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कीमोथेरेपी कहलाएगा। कीमोथेरेपी इज इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज यूज्ड आल्सो इन द कैंसर और मैलिग्नेंट टिश्यूज को ट्रीट करने के लिए। वहाँ पे जो कैंसर टिश्यूज है, कैंसर के टर्म में भी हम कीमोथेरेपी को यूज करते हैं। वहाँ भी जो हम केमिकल यूज करेंगे कैंसर को ठीक करने के लिए, तो जो केमिकल का थेरेपी हम करेंगे तो वो कीमोथेरेपी कहलाएगा। ओके, नाउ टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? टॉक्सिक वर्ड जो है, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन। तो जो लोगोस जुड़ा हुआ है, जैसे फार्माकोलॉजी में लोगोस जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी लोगोस जुड़ा हुआ है। तो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ पॉइजन, जहाँ पर हम पॉइजन का मतलब क्या होगा, कोई ड्रग है, पॉइजन का मतलब क्या होगा, कोई ड्रग है तो ज़्यादा साइड इफेक्ट दे रहा है, वो एक्यूमुलेट हो गया है, उसको ज़्यादा डोज में हम ले लिए हैं, तो उस समय जो ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ साथ कुछ एडवर्स इफेक्ट, कुछ साइड इफेक्ट भी शो करेगा। तो दैट टॉक्सिक इफेक्ट इज नोन एज टॉक्सिक, दैट स्टडी अबाउट दैट टॉक्सिक इफेक्ट इज comes under the टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम पॉइजन का स्टडी करते हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट का स्टडी करते हैं। साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या अंतर है? यहाँ साइड इफेक्ट लिखा हुआ है, एडवर्स इफेक्ट भी लिखा हुआ है, ADR भी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। तो ADR का मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR, ठीक है। तो साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट, उसका जो एक्शन के अलावा जो पैरा एक्शन है वो हमको पता रहता है। एक्शन के अलावा जो पैरा है, जैसे एंटरल और पैरा एंटरल था ना, वैसे तो एक्शन के अलावा जो ड्रग का और एक्शन आएगा, ड्रग एक्शन के अलावा और भी जो एक्शन जो हमको नहीं चाहिए, वो क्या कहलाएगा, वो साइड इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक का एक्शन क्या है, वो इन्फेक्शन में यूज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, तो उसके अलावा उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? उसके अलावा हमको गैस्ट्रिक इरिटेशन तो नहीं चाहिए, हमने एंटीबायोटिक को गैस्ट्रिक इरिटेशन के लिए नहीं खाया था, हमने इन्फेक्शन के लिए खाया था, तो वो एक्शन जो है उसका वो इन्फेक्शन है, बट जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है दैट इज नोन एज साइड इफेक्ट, दैट विल बी नोन, ये हमको पता रहेगा। ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो हमको पता रहेगा, ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट कहलाएगा, ठीक। एडवर्स इफेक्ट जो होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होगा, वो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रेजेंस या बॉडी फ्लूइड के प्रेजेंस की वजह से उस ड्रग का जो भी साइड इफेक्ट आएगा वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाएगा, एडवर्स इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट दे रहा है ना, बॉडी फ्लूइड के साथ वो रिएक्ट करके एडवर्स इफेक्ट अगर देता है ड्रग, तो वो एडवर्स इफेक्ट कहलाएगा, वो साइड इफेक्ट नहीं कहलाएगा। साइड इफेक्ट जो होगा वो ड्रग का जो वेल नोन एडवर्स इफेक्ट कह सकते हो, साइड इफेक्ट को नोन इफेक्ट कह सकते हो, नोन साइड इफेक्ट कह सकते हो कि ये इसको पता रहेगा, एडवर्स इफेक्ट हमको पता नहीं रहेगा कि भाई कोई हमने ड्रग लिया और अचानक से फिर स्किन रैशेस शुरू हो गया, खुजली, दाने दाना रैशेस चालू हो गया, बाल झड़ना चालू हो गया, छाला हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्स इफेक्ट कहलाएगा, जो हमको पता नहीं रहेगा। किसी भी ड्रग का जो साइड इफेक्ट आएगा और वो पता नहीं रहेगा, वो उस कंडीशन में उसको एडवर्स इफेक्ट कहेंगे, और पता रहेगा उसको साइड इफेक्ट बोलेंगे, ठीक, सिंपल टर्म है। इंडिकेशंस जो होते हैं ड्रग का, वो इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, हम किस चीज के लिए उस ड्रग को ले रहे हैं, ये जो टर्म है वो कहलाता है सिम्टम्स। सिम्टम्स, ठीक है, नहीं चल रहा है।
सिम्टम्स जो है वो इंडिकेशन कहलाता है। इंडिकेशन का मतलब सिम्टम्स, जैसे किसी को कोल्ड हो गया है, फीवर हो गया है, क्या सिम्टम है फीवर का? भाई फीवर का सिम्टम ये है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है मोर देन 100 है, ठीक, या 98 मोर देन 98 फ़ारेनहाइट है। तो इंडिकेशन जो है वो सिम्टम्स कहलाता है। इंडिकेशन डिफाइन एज अ सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर, सिम्टम ऑफ द इलनेस। ओके, नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो इंडिकेशन जो है वो सिम्टम्स को समझ में आ गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होगा कि जो ड्रग एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, साइड इफेक्ट दे रहा है, उस तरह का जो सिम्टम आ रहा है वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। क्लिनिक का मतलब क्या होता है? क्लिनिक का मतलब एक प्लेस होता है जहाँ पर डिसीज को डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी जो डिसीज है ना, उसके बारे में पता रहेगा, और वो जो भी ड्रग हम उसके लिए यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द ड्रग इन द पेशेंट। ड्रग का जो पेशेंट पे हम उसका डाटा पूरा इकट्ठा करेंगे। होता है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर के क्लिनिक में आप जाओगे तो आपका पहले पूरा हिस्ट्री वो लिख लेता है। जब सेकंड बार आप जाते हो तो वो हिस्ट्री वो खोल के उसको देखता है, तो पूरा डाटा उसके पास इकट्ठा रहता है। तो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी क्या हुआ? क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में पेशेंट का, ड्रग का पूरा डाटा उसको हम तैयार करते हैं। वो जो साइंस है वो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी कहलाता है। क्लिनिकल वर्ड का मतलब होता है कि हम किसी भी ड्रग का एक और उस पेशेंट पे हमने उसको यूज़ किया है, उसका पूरा डाटा हमने उसको स्टडी कर रखा है, वो क्लिनिकल कहलाता है। ओके, जैसे क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में और आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी जैसे ड्रग हम जब कंपनीज बनाती है ड्रग, उसको पहले वो क्या करता है? वो क्लिनिकल ट्रायल करता है। क्लिनिकल ट्रायल करता है चूहों में, है ना, गिनी पिग में, मतलब एनिमल्स में, आप सीधा सीधा बोलिए, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। जैसे कोरोना का जो वैक्सीन है उससे पहले भी उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। पूरा डाटा जो उसका है वो पहले कलेक्ट किया गया है कि दैट विल बी सेफ फॉर द सोसाइटी, फॉर द पेशेंट, और इट इज़ डेंजरस फॉर द सोसाइटी, फॉर द पेशेंट। तो ये क्या कहलाता है? क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी कहलाता है। ओके, नाउ इसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं? इसेंशियल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो, इसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी, है ना, जो एग्जैक्टली जो ड्रग है जो बहुत उस डिसीज के लिए जरूरी है, वो सारे ड्रग्स क्या कहलाएंगे? इसेंशियल ड्रग्स कहलाएंगे। इसेंशियल ड्रग्स मतलब क्या होगा? जरूरी ड्रग्स, नेसेसरी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, वो सारे ड्रग्स क्या कहलाएंगे? इसेंशियल ड्रग कहलाएंगे। बायो अवेलेबिलिटी। बायो का मतलब होता है एनीथिंग इज लिविंग, जो सेल है बायो है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज ऑफ द ड्रग विच इज अवेलेबल इन द ब्लड फॉर विच इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दादा समझ नहीं आया, फिर से बता। बायो अवेलेबिलिटी आर द परसेंटेज और क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल परसेंटेज ऑफ ड्रग, कितना क्वांटिटी या कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे सके। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, 500 mg पैरासीटामॉल है, तो 500 mg पैरासीटामॉल इज सफिशिएंट टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। किसी को आप 100, एडल्ट जो पेशेंट है उसको 100 mg दे दोगे पैरासीटामॉल, उसका फीवर थोड़ा बहुत कम होगा पर ठीक नहीं होगा, अच्छे से उसका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस पूरी तरह से नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जो पैरासीटामॉल की बायो अवेलेबिलिटी है वो इनसफिशिएंट हो गया। ठीक, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? बायो अवेलेबिलिटी मे बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी और परसेंटेज इन द ब्लड टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजी एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इतना ड्रग का क्वांटिटी होना चाहिए कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस हो सके, वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। इतना ड्रग अवेलेबल होना चाहिए जो फार्माकोलॉजी प्रोड्यूस कर सके। ड्रग का इतना अवेलेबिलिटी होना चाहिए कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर सके। इतना सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर सके। क्लियर? तो बायो अवेलेबिलिटी में भी डिफाइन एज क्वांटिटी और परसेंटेज टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजी, सफिशिएंट क्वांटिटी, सफिशिएंट वर्ड जोड़ देना, सफिशिएंट क्वांटिटी और परसेंटेज टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नाउ रैशनल फार्माकोथेरेपेटिक्स जो वर्ड है कम यूज होगा, क्योंकि रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब ये होता है कि राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशंस टू राइट थेरेपी। तो रैशनल फार्माको मतलब, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, रैशनल का मतलब होता है सही टाइम पर सही दवा, सही डायग्नोस करना, सही टेस्ट करवाना, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। तो रैशनल फार्माकोथेरेपेटिक्स एक साइंस है जिसमें हम
क्या डाटा स्टडी करते हैं, जहाँ पर पेशेंट के लिए जैसे कैंसर है तो उसका हमने कैंसर ट्रीटमेंट जैसे किया है तो उसका डायग्नोज मैलिग्नेंट सेल्स का, मैलिग्नेंट टिश्यूज का हमने पहले उसको फाइंड आउट किया है कि नहीं किया है। किसी को इन्फेक्शन है तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्टली उसको इन्फेक्शन है वो पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो स्टडी है वो रैशनल फार्माकोथेरापेटिक्स कहलाता है। ठीक, समझ गया, राइट पेशेंट, राइट ट्रीटमेंट, राइट डायग्नोसिस एंड राइट ट्रीटमेंट जो है फार्माकोथेरापेटिक्स में वो हम उसका स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं इंपेरिकल फार्माकोथेरापेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कभी कभी ड्रग का अननोन रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, अननोन रहता है, फिर भी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको देखने को मिलता है, वो एम्पेरिकल फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकॉन मतलब ड्रग, थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट, है ना। तो एम्पेरिकल का मतलब क्या होगा कि समथिंग वी डोंट नो अबाउट इट, अननोन रहता है ना। तो अननोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देने वाले ड्रग्स की स्टडी जो है वो एम्पेरिकल फार्माकोथेरापेटिक्स कहलाता है। नाउ फार्माकोपिया, फार्माकॉन भी यहाँ भी है। ठीक है, तो फार्माकॉन मतलब ड्रग ही होता है, और पोइयन का मतलब होता है, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोइयन और फार्माकॉन। तो फार्माकॉन का मतलब ड्रग होता है और पोइयन का मतलब होता है टू मैक। तो फार्माकोपिया जो है एक कंपाइलेशन ऑफ बुक है जिसमें पूरा डाटा जो है ड्रग का, इंफॉर्मेशन जो है ड्रग का, वो फार्मूला जो है ड्रग का, फार्मूलरीज जो है ड्रग के, वो सारा चीज एक बुक पे कंपाइल करके हम रखते हैं। उसका प्रिपरेशन का प्रोसेस, उसका फार्मूला, उसका नॉमेनक्लेचर, बनाने की विधि, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द सिंगल बुक, दैट इज ए फार्माकोपिया। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग फार्माकोपिया आता है। जैसे इंडिया का है तो वो इंडियन फार्माकोपिया कहलाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, आपके बुक में लिखा होगा आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, आईपी कहा जाएगा उसको, इंडियन फार्माकोपिया। अगर वो ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, अगर वो यूनाइटेड स्टेट का है तो यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। हर कंट्री का अपना अलग से एक कंपाइलेशन बुक का है, कंपाइलेशन ऑफ ड्रग्स का है। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो नए नए रिसर्च होते जाते हैं, नए नए प्रोसेस से रिसर्च होते जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले नए नए मेथड निकालते हैं ड्रग को बनाने के लिए। तो वो सारा चीज़ जो है वो फार्माकोपिया के अंतर्गत वो मेंशन करते जाते हैं, और हर 6 साल में उसका नया एडिशन वो लॉन्च करते हैं, राइट। तो फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन एंड पोइयन। फार्माकॉन का मतलब ड्रग, पोइयन का मतलब टू मैक। ड्रग को कैसे बनाया गया है इसके बारे में जानकारी इस बुक से हमको मिलता है। नाउ रिसेप्टर जो है वो एक तरह से प्रोटीन, आप उसको बोल सकते हैं। रिसेप्टर आर द प्रोटीन which provide the receiver या रिसिप्ट स्पेस फॉर द ड्रग। जो भी आपने ड्रग लिया है वो ड्रग जाके रिसेप्टर पे क्या होता है, बाइंड होता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करता है। ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगा। रिसेप्टर नेचुरली ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग का काम करते हैं, ड्रग के साथ ये बाइंड होते हैं और फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये शो करते हैं। ठीक, जो सेल का मेम्ब्रेन है वहां पर ज्यादातर सेल के मेम्ब्रेन में आपको रिसेप्टर्स देखने को मिलेगा। तो अंदर भी होता है, साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है, पर ज्यादातर वो क्या कहाँ होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर आर द प्रोटीन्स व्हिच इज प्रोवाइड द स्पेस फॉर द बाइंड ऑफ द ड्रग एंड प्रोड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट का मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज को बढ़ा देना। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को घटा देना। तो जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा रिसेप्टर और ड्रग के मिलने के बाद, अगर कोई रिसेप्टर किसी ड्रग से बाइंड हो रहा है और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बढ़ गया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एगोनिस्ट कहलाएगा। ठीक, कभी कभी ड्रग का कॉम्बिनेशन भी होता है, एक ड्रग है और उसके साथ दूसरा ड्रग भी मिला देते हैं, तो क्या होगा, जो इफेक्ट है वो एगोनिस्टिक इफेक्ट हो जाता है। जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग आता है, सेट्रेजीन है, उसके साथ हमने एक और मॉलिक्यूल मिला दिया, दैट इज सूडोएफेड्रिन और दैट इज मोंटेलुकास्ट। तो ये दोनों का जो इफेक्ट आएगा वो एलर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये एगोनिस्ट और इसको आगे अच्छे से और पढ़ेंगे। एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि किसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बढ़ा देना, और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, जब रिसेप्टर और ड्रग बाइंड होते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सप्रेस हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, राइट। तो एंटी का मतलब होगा अपोज्ड, है ना। एगोनिस्ट, यहाँ पे एगोनिस्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट का मतलब बढ़ाना, एंटी एगोनिस्ट का मतलब घटाना, उस बढ़ा हुआ को घटा देगा, वो एंटागोनिस्ट कहलाएगा। इन विवो एंड इन विट्रो। तो इन विवो का मतलब क्या होगा, विद इन द बॉडी। इन विट्रो का मतलब होगा आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन विवो का मतलब क्या होगा,
बायो अवेलेबिलिटी इन विवो हम अगर देखना है तो शरीर के अंदर बॉडी फ्लूइड को रोके हमको देखना पड़ेगा। तो इन विवो मतलब इतना याद रखो, इन विवो जबकि कोई वर्ड आएगा तो इन विवो का मतलब होता है विद इन द बॉडी, और इन विट्रो का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, एक्शन आउट ऑफ द बॉडी जैसे स्किन, एंड इन विवो विद इन द बॉडी। ओके, नाउ एंजाइम क्या होते हैं आपने पढ़ा है पहले भी, एंजाइम को आपने 12th में पढ़ा होगा। तो एंजाइम का मतलब होता है उत्प्रेरक जो है वो किसी भी रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म को या रिएक्शन को या ड्रग रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट को ये क्या करेंगे, एक्सीलरेट करते हैं, कैटालाइज करते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक, तो एंजाइम जो है वो एक प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को एक्सीलरेट करने का काम करेगा। एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है, ये भी रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो एंजाइम से कई ड्रग अटैच होते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन या मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो देता है बहुत सारे जो बॉडी के लिए जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है। तो एंजाइम के एक्सीलरेशन के द्वारा या कैटालिसिस के द्वारा ही वो जो नया जो न्यूरोट्रांसमिशन का ट्रांसफॉर्मेशन है या बनने का प्रोसेस है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो बनने लगता है। ठीक है, तो एंजाइम जो है तो क्या है, एंजाइम आर द प्रोटीन्स व्हिच इज एक्सीलरेट और कैटालाइज द रिएक्शंस। ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, पहले भी आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, टू टेक द ड्रग, वे ऑफ टेकिंग ड्रग। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लेना, किसी भी ड्रग को हम ले रहे हैं, चाहे वो माउथ ओरल ले रहे हैं, चाहे वो पेरेंटल ले रहे हैं। ठीक, एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब होता है शुरुआती लक्षण जो होते हैं, है ना, वो एक्यूट कहलाएगा। क्रोनिक जो है, हमने डिसीज को ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको रॉन्ग डोज दिया, गलत दवाई देकर उस डिसीज को बढ़ा दिया, तो वो क्रॉनिक कंडीशन में चले गया है। ठीक है, एक्यूट मतलब जो शुरुआती लक्षण, शुरुआती सिम्टम्स, इंडिकेशंस को हम ट्रीट कर रहे हैं, और क्रॉनिक मतलब जो बढ़ा हुआ सिम्टम्स को हम ट्रीट कर रहे हैं। तो वहां पर ये क्रॉनिक और एक्यूट वर्ड यूज होगा। प्रोड्रग क्या होते हैं, ये प्रोड्रग ड्रग का ही एक बाई प्रोडक्ट जैसा ही है। जब मेन ड्रग काम नहीं कर पाता है, मेन ड्रग अपने आप को प्रोड्रग में कन्वर्ट करता है और वहां पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करता है। जैसे बैरियर्स होते हैं, बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर मेन होता है, जहां पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर बी वहां पर जो लिवोडोपा पहले डोपामिन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। प्रोड्रग में कन्वर्ट होने के बाद कोई भी जो ड्रग है वो पहले प्रोड्रग में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ही वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो प्रोड्रग ड्रग ही है, बट ये ट्रांसफॉर्म ड्रग है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ड्रग का, कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो ब्लड ब्रेन बैरियर हो चाहे कोई भी बैरियर हो, ब्लड ब्रेन को क्रॉस करता है। उसके बाद आता है मोड ऑफ एक्शन, किस तरह का मोड है एक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने देर तक वो एक्शन रहा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप जान रहे हो किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, एंड फाइनली दैट इज ए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि ड्रग का आधा अमाउंट जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिसने प्रोड्यूस किया है वो हाफ लाइफ कहलाता है। जैसे कि 500 mg आपने पैरासीटामोल लिया तो वो कितने देर में, तो कितना उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन उसका है कि जो 250 mg पैरासीटामोल जो फीवर है उसको धीरे धीरे कम करता है। ठीक है, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है द ड्रग हाफ क्वांटिटी, हाफ अमाउंट, हाफ परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसको टी हाफ भी कहा जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा 500 mg का पैरासीटामोल ले लिया, पूरा का पूरा 500 mg यूज हो गया एक घंटे में। ठीक, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, पहले 250 mg यूज होगा, उसके बाद फिर 125 mg यूज होगा, उसके बाद 75 mg यूज होगा, तो उसका आधा आधा हाफ करके जाता है, वो उसका हाफ लाइफ कहलाता है। हर ड्रग का हाफ लाइफ एक स्टडीड रहता है। अब जो कंपनी ड्रग बनाता है उसका हाफ लाइफ को डिटरमाइन करके रखते हैं कि वो उसका इतने देर तक उसका हाफ लाइफ है। जिसका हाफ लाइफ बहुत अच्छा रहेगा वो बहुत अच्छे से उसका मोड ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आएगा। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमको फार्माकोलॉजी में यूज करना है। जब और आगे जाते हम स्टडी सिलेबस में बढ़ते जाएंगे और जो भी टर्म्स आएगा उसको हम फिर से उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि जो वीडियो है उसको और अच्छे से मैं डाल सकूँ थोड़ा सा एजुकेशन के साथ। बाय।